गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी संत चरणदास जी। दूध मध्य जो घीव है, मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसै नहीं, चरणदास सो ढंग। जो जाने या भेद को और करे बर बेस, सो अविनाशी होत है, छूटे सकल कलेश। इसी प्रकार तुलसी साहिब जो उत्तर प्रदेश में दखनी बाबा के नाम से बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, वे अपनी वाणी में फरमाते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाह रंग में है दिलवर पै जाने के लिए। क्यों उस परमात्मा की तलाश में बाहर भटकते फिर रहे हो। परमात्मा हर एक के अंदर है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हर एक के अंदर ही रखा हुआ है। ईसा मसीह ने भी बाइबल में यही समझाया है, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। पलटू साहिब का भी यही अनुभव है, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर है, फिर तुम बाहर किसे दिन रात ढूंढते फिर रहे हो। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सदा हुजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो। इसी तरह संत दादू साहिब जी फरमाते हैं, जीव न जाने राम को, राम जीव से पास, गुर के शब्दों बाहिरा, ताथे फिरे उदास। दूरी कहते दूरी है, राम रहा भरपूरी, नैनू बिन सूझे नहीं, ताथे रवि कत दूरी। कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही माही। सब घटी माहे रमी रहा, बिरला बुझे कोई, सोई बुझे राम को, जे राम स्नेही होई। आप जी हमें समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, वह 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ है, लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश ही नहीं करते। हमेशा उसे या तो जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ग्रंथ पोथियों में पाना चाहते हैं, या समझते हैं कि वह गुरुद्वारों, मंदिरों और मस्जिदों या गिरजाघरों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो काइया, खोजे होर सब भरम बुलाई। जो मालिक के असली भक्त और प्यारे हैं, जिनको किसी संत महात्मा की संगति मिल चुकी है, वे परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव ब्रह्मों में फंसकर यही भूले फिरते हैं। साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, बुल्ला शोह असा थी वक्त नहीं, बिन शोह थी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताई जान पई दुख सहंदिए। कबीर साहिब ने तो बड़े जोरदार लफ्जों में हमारे ख्याल को इस वहम और भ्रम से निकालने की कोशिश की है। आप जी की वाणी है,
काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग ते क्या बहिरा हुआ खुदाए। मुल्ला चढ़ी किलकारियां अलख न बहियार होए, जेही कारण तू बाग दे सो दिल ही अंदर जोए। तुर्क मसीते हिंदू देहरे आप को धाए, अलख पुरुष घट भीतरे ताका द्वार न पाए। आप जी हमें समझाते हैं कि हम पत्थर और ईंटें इकट्ठी करके मस्जिद या मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची बांग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसे परमात्मा बाहर बाहर है और हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझाते हैं कि ए मुल्ला, वह खुदा बहरा नहीं है जिस खुदा के लिए तू इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिरों में उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, सिख और ईसाई गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर खोज रहे हैं, लेकिन वह अलग पुरुष तो उनके शरीर के अंदर ही है और अंदर ही मिलेगा। इसी प्रकार संत तुलसी साहिब जी समझाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। साईं बुल्ले शाह खुलकर कहते हैं, भट्ट नमाजा ते चिक्कड़ रोजे, कलमे ते फिर गई सियाई। बुल्ले शाह शोह अंदरों मिलया, बुल्ली फिरे लोकाई। वेद कुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे करदया घस गए मत्थे। ना रब तीर्थ ना रब मक्के, जिस पाया जिस नूर अनवार। हमने परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान बनाए हैं, कितना अफसोस है कि हम उन स्थानों में जाकर दिन रात उस परमात्मा को खोज रहे हैं और जिस मस्जिद यानी शरीर के अंदर वह परमात्मा रहता है, वह शरीर उस मालिक की याद में दिन रात दुख उठा रहा है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मस्जिद और मस्जिद या गिरजा है, वह केवल हमारा अपना शरीर है। यह जगह परमात्मा ने अपने रहने के लिए खुद बनाई है और इसके अंदर वह खुद रहता है। संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, सब घट पूरन पूर रहा है, आदि पुरुष निर्बानी। सेंट पॉल ने भी इस शरीर को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहकर पुकारा है। ऋषि मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कहकर समझाया है। भाव है, यह वह देह है जो नारायण ने खुद बनाई है। वह देह है जिसके अंदर परमात्मा रहता है और जिस देह के अंदर ही आत्मा को परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हर मंदिर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। आप जी का भाव है कि हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है और उस मालिक का असली ज्ञान उसी के अंदर से प्राप्त हो सकता है। जरा गौर करके देखें कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाए हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे वगैरह, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं बनिस्बत उस स्थान शरीर के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है और जिसमें वह खुद बैठा हुआ है। हम अपने धार्मिक स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, जरा सी भी गंदगी वहां नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी से कोई बुरा शब्द तक नहीं कहते, क्योंकि हम समझते हैं
कि यह मालिक के रहने का स्थान है, उन स्थानों की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जो जगह मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है और जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, यानी हमारा शरीर, उसको किस प्रकार दिन रात गंदगी से भर रहे हैं। कभी मांस और शराब उसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की तो कदर करते हैं जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है, उसकी कदर नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म महसूस होती है कि अगर हमारे बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजों की किसी दीवार में गलती से भी एक दरार आ जाती है तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने को तैयार हो जाते हैं।